दिल्ली से रांची आपको कम ज्यादा पैसे लगेंगे, दिल्ली से पेरिस या दिल्ली से न्यूयॉर्क कम लगेगा। इसको कहते हैं ब्लैकमेल वाली कॉर्पोरेट ब्लैकमेल आम आदमियों पर हो रहा है। बिल्कुल सहमत हूं। नहीं तो हम क्यों इस पर बात नहीं कर रहे हैं? देश में मीडिया चुप क्यों है? मीडिया का आवाज कहां है? मीडिया पब्लिक के लिए नहीं बोल रही है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि सबको मिलजुल कर इसकी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से परेशानी हो रही है उसमें सबको मिलजुल कर परेशानी के विपक्ष के भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं मुझे तो ये परेशानी है कि एक व्यक्ति संसद में आया, एक सवाल पूछा, क्या इस प्रकार का कोई आंदोलन क्या विपक्ष ने भी खड़ा किया है क्या? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो सरकार की भी जिम्मेदारी, और संसद इस मुद्दे पर ठप क्यों नहीं कर देता विपक्ष? अर्नब जी, मैं तो ये जानना चाहता हूं विपक्ष से भी, आज क्या संसद के सारे सांसद कहां चले? यही तो प्रॉब्लम हमारे देश में, विपक्ष है ही नहीं। हाँ जी, अनुराग भदौरिया। अनब देखिए आज अनब पता नहीं क्यों मैंने 2 बार आंख मली ऐसे करके, फिर मैंने रिपब्लिक देखा, फिर मैंने आंख मली, मैंने कहा क्या अर्नब तो पहले जैसे दिखाई दे रहा। आंख मलने की बात ना अर्नब जैसी बात। सरकार से सवाल पूछा आपने, डट के पूछा। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सरकार से पहले जैसे अर्नब की तरह पूछा। कहां है सरकार? बिल्कुल सही, कहां है सरकार? 3 दिनों से लोग परेशान है और सरकार सोई हुई है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? इतने सालों से यहाँ पे इंडिगो की मोनोपोली चलती चली जा रही। 64% आपने इंडिगो वहां पे मोनोपोली करके बैठा है। जब 18,000 20,000 की यहाँ टिकट आ रही है तो क्या सरकार को पहले नहीं जगना चाहिए था? सरकार कब जगती पता है? ये सरकार सोती रहती है। ये जब जनता का नुकसान हो जाता है, बताइए कितनी लोगों की शादियां छूट गई, कितने लोगों का अपना एग्जाम छूटा होगा, कितने लोगों के परिवार कहां से कहां पहुंचना था, किसी को पेरिस जाना, किसी को कहीं जाना, वो अपने बिल्कुल गायब है। विपक्ष को वोट चोरी नजर आता है, लेकिन जनता के अधिकारों की चोरी विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है। सरकार बिजी है किस चीज में? आपको जानते हो सरकार कहां बिजी है? सही बोला आपने, सरकार कहां बिजी है? और सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, ये जो सिविल एविएशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती थी, डीसीए की जिम्मेदारी बनती थी कि आपको कोई कानून लाना था तो आपको कानून पहले लाना चाहिए था और कानून को बताना चाहिए था इंडिगो को कि आप कानून में सुधार लाइए, और कानून में नहीं सुधार लाते तो आपको पैरेलल यहाँ पे एयरलाइंस पैदा करनी चाहिए। सारी तो प्राइवेटाइज आपने कर दी, मोनोपोली कर दिया। जब किसी भी देश के अंदर मोनोपोली होती है तो इस तरह की बात आती है। हवाई चप्पल से हवाई सफर की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, यही भारतीय जनता पार्टी हवाई चप्पल से हवाई सफर। आप तो क्या मकान बेच के भी नहीं आप टिकट ले पाओगे? अरे 60,000 70,000 में 1 लाख में तो मकान पे सवाल खड़ा नहीं होता। अनुराग जी, मकान बेच के प्रधानमंत्री ने चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ा दिया। मकान बेचेगा तो जाके अपना जब हालत आपने कर दी है। और उसके बाद एक मिनट आप बोल रहे हैं वो चप्पल पहन के चढ़ गए। मैं तो इतना पूछूंगा, मैं तो इतना कहूंगा अनंत विजय जी कि किसी को अगर 67,000 रुपए देके दिल्ली से चेन्नई जाने की जरूरत हो खरीद लेगा तो वो चप्पल भी बेचने पड़ेंगे। इतने में मकान खरीद लेगा ना, चप्पल में बेचने पड़ेंगे। ये हालत कर दी आज मोदी सरकार जी ने। ये क्या हो रहा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों को। दिल्ली से पटना 40-50,000 रुपए देके लोग जाएंगे, दिल्ली से कोलकाता 50,000 रुपए। मोदी सरकार इस पर कुछ करती क्यों नहीं है? क्या विफल हो चुकी है मोदी सरकार? मोदी सरकार पता है ना कब करती है? मोदी सरकार कब करती पता आपको? मोदी सरकार करती है जब किसानों की मौत हो जाती तो किसान का बिल वापस लिया जाता है। आधी रात को नोटबंदी कर जाती है तो फिर लोगों की मौतें होती हैं। लॉकडाउन लग जाता है अचानक, फिर लोग हर्षवर्धन जी होते हैं। इसी से एयरलाइंस बंद हो जाती है। बहुत गंभीर मुद्दे पर अनुराग भदौरिया कुछ भी हो जो वॉट अबाउटरी होती है उसको कर रहे हैं। ये इतना हल्का मुद्दा नहीं है अनुराग जी कि आज भी आप वही सब करें, आज उसको छोड़ सकते हैं। हल्का मुद्दा नहीं, देश भर के हवाई अड्डों पर लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए अगर अर्नब गोस्वामी शो कर रहे हैं और उसमें हम सब बात कर रहे हैं तो आज आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे पहले ये इंडिगो के एमडी को जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसके लिए जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल ये।
इंडिगो एयरलाइंस पर हम सब यात्रा करते हैं, बड़ी शानदार एयरलाइंस हुआ करती है, उसमें ऑन टाइम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इस वजह से उसका हर सेक्टर में बढ़ता गया, उसकी मोनोपोली बढ़ती गई। लेकिन आज जो पिछले 4 दिनों से हो रहा है उसमें ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस इसलिए है क्योंकि ढेर सारे लोग देश के अलग अलग सरकार जो काम कर रही है वो ठीक नहीं है, देश के साथ कोई जनता के साथ जा रहा है, किसी को कोई दूसरी इमरजेंसी है, और जनता के सामने आके बोलना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है। हम कानून बनाए तो कानून का इम्प्लीमेंट मैं मानता हूं, कानून बनाना चाहिए, लेकिन कानून बनाने के पहले आपको लगता है कि इसका सिर्फ तमाशा होना चाहिए, जनता को दिक्कत ना हो, तमाशे से बतौरिया काम नहीं चलेगा, इसको गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। आप अपनी बात जब रख रहे थे तो आप वॉट अबाउट नहीं कर रहे, और जब मैं कहने लगा तो आपको बीच में बोलना है, जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, और इसीलिए आपकी क्रेडिबिलिटी खो रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर विपक्ष की क्रेडिबिलिटी कम होती है तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है। नहीं, एक मिनट सोमनाथ जी, एक तरफ भारत सरकार, अनुराग जी अनुमति दे अनुराग जी, मैं संजीव बुनियाल जी, सोमनाथ भारती जी, पंकज शर्मा जी, इन सबको मैं मौका देना चाहता हूं। देखिए अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मैं बस 1 मिनट, क्योंकि अनुराग भदौरिया ने बोलने नहीं दिया। 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड दीजिए, बहुत सीरियस मैटर है। आप ये जो डिबेट कर रहे हैं इसको देश देख रहा है, ये बहुत बहुत सीरियस मैटर है। इस पर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर तू मैं करना, ये बहुत नॉन सीरियस तरीका है। इस तरह की हल्की हरकत नेशनल डिबेट में नहीं करनी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये हमारे आपके लोगों, हर किसी के जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें ये पहला मुद्दा इंडिगो पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का अभी तक उसका एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, नंबर 1। नंबर 2, ये इंडिगो ने जानबूझकर 4 दिनों में फ्लाइट रद्द की, कनपट्टी पर कट्टा सटाकर सरकार के ब्लैकमेल किया है। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं हुआ है। आप समझिए, मेरी 3 दिन पहले एविएशन के एक व्यक्ति से बात हुई, उन्होंने कहा सरकार सरेंडर कर जाएगी क्योंकि इंडिगो ने तय वही तो बात है ना, वही तो बात है। देख हर्षवर्धन जी, हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार ये सख्त कदम अपनाती है राष्ट्रीय हित में, मगर सवाल आज कुछ और है, और हमें विचलित करने वाला एक सवाल है कि एक निजी कंपनी एक तरफ या 2 निजी कंपनी एक तरफ, तो मोदी सरकार ने घुटने टेक क्यों दिए। देखिए, इंडिगो सरकार ने एफडीटीएल पर अपना आदेश तत्काल वापस लिया है क्योंकि इंडिगो ने दबाव बना दी। यानी कि इंडिगो और एयर इंडिया पर, अनुराग जी मैं बात खत्म करूं, इंडिगो और एयर इंडिया हमारे सिविल एविएशन सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अनुराग जी कुछ बोल रहे हैं, ऑडियो डाउन ना करें गरिमा जी, क्योंकि मैंने आदेश नहीं दिए हैं। देखिए ये पूरा ऑडियो डाउन करने की जरूरत नहीं होती गरिमा। गंभीर मुद्दा उठाया है, आप बधाई के पात्र हैं, जनता के साथ आप खड़े हैं, जनता की आपने बात की है। मैं हमेशा जनता के साथ हूं अनुराग जी, आप नहीं है, मैं हमेशा रहता हूं। लोग परेशान, मैं तो हमेशा जनता के साथ हूं। परेशान हो गए, आप कभी कभी होते हैं परेशान हुए, कितनी माताएं परेशान हुए, कितने लोग परेशान हुए। इस तकलीफ को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन अर्नब आपने समझा, आपने मुद्दा उठाया, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और बीच रास्ते पे बैठ के डिबेट कर रहा हूं, रास्ते में गाड़ी में बैठ के, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कर रहा हूं, क्योंकि अर्नब ने जो आवाज उठाई वो राष्ट्र की आवाज है, और मैं आपकी डिबेट में देखिए अनुराग जी मैं हमेशा जनता के साथ हूं। एक मिनट मैं जनता के साथ हूं। जब ये बिहार में, जब ये सबको रखिए ना स्क्रीन पर, जब ये बीजेपी सपोर्टेड जेडीयू कैंडिडेट थे जिन्होंने मर्डर करवाया, मैंने अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा कि उनको जेल में रखिए, अनंत सिंह। आज उस समय भी किसी मीडिया ने सवाल नहीं उठाया था, बिल्कुल है ना। और आज भी सवाल मैं ये उठा रहा हूं कि ये पैसेंजर सेफ्टी की बात है। मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये पैसेंजर सेफ्टी की बात है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि आज मोदी सरकार ने एफडीटीएल पर अपना आदेश वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ा रोल बैक है। मार्केट और उपभोक्ता ये कह रहे हैं कि एक निजी कंपनी ने प्रेशर दे दी मोदी सरकार पे और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। ऐसा क्यों?
सोमनाथ भारती जी और उसके बाद संजीव उनियाल जी। सोमनाथ भारती जी। अर्नब, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से आपने सरकार से सवाल पूछे हैं, और दो चार शब्द तो बहुत दिन से सुनने को मन तरस रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कहीं नहीं है, आपको दिख रहा है, और किस प्रकार से सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। मुझे याद आ रहा है कि पहले इन्होंने एयर इंडिया को डिफंक्ट करार दिया,